और इस साल टाटा ग्रुप के शेयरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। 2023 और 24 में दमदार प्रदर्शन करने वाले टाटा ग्रुप के शेयरों में इस साल नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आइए कुछ स्टैट्स जानते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने भी अपफ्रंटली मेंशन किया कि 2023 और 24 की जर्नी देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव जर्नी देखने को मिली है, लेकिन 2025 जो है वो टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे नेगेटिव उभर के सामने आया है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात करी जाए तो देखिए 2024 में जो इसका मार्केट कैप था वो था करीब करीब 31 लाख करोड़ का, जहाँ पे हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। इस साल अगर मार्केट कैप का एक्यूमुलेट किया जाए तो वो केवल रह गया है 26 लाख करोड़ का, जिसमें सबसे जो बिगेस्ट लूजर है वो बन के आया है टीसीएस, जहां पे हमें करीब करीब 3.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो साफ होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो यहां पे भी करीबन 60,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ होता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स और साथ में जो वोल्टास है यहां से भी रिस्पेक्टिवली हमें 14,000 करोड़ प्लस का जो मार्केट कैप है वो कंप्लीटली क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर तेजस नेटवर्क की बात करी जाए तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे साफ हुआ है। टाटा टेक, टाटा एलेक्सी में भी करीब करीब 9 से लेके 6,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे क्लियर ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मार्केट कैप में हमें एक गेनिंग साइड देखने को मिली है, जैसे कि टाइटन, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें 27,000 करोड़ का मार्केट कैप और 17,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली गेन होता हुआ दिखाई दिया है। एक बार मैं वो कंपनीज आपके सामने लेके आती हूँ जहाँ पे हमें रिटर्न का एक क्लियर पिक्चर सामने समझ में आएगा कि 2023-24 में किस तरीके की रिटर्न पिक्चर रही है, और उसके कंपैरिजन में अगर 2025 को हम देखें तो यहाँ पे कितने नेगेटिव रिटर्न जो पर्टिकुलर स्टॉक है जनरेट करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तेजस नेटवर्क की बात कर लेते हैं। फ्लैट हमें देखने को मिला था 23-24 में, जो कि अब करीब करीब 50% तक गिर चुका है। नेल्को, टीसीएस, वोल्टास भी अगर देखें तो यहाँ पे भी 30 से लेके 24% तक की गिरावट इस साल हमें देखने को मिली है, जहाँ पे हमें वोल्टास में पिछले साल 70% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। यही नहीं बल्कि काफी सारे और भी शेयर्स है जहाँ की पिक्चर कुछ इसी तरीके की आपको दिखाई देगी ट्रेंड में, जहाँ पे हमें पिछले साल 304% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले थे, वो अब नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है। 23% के नेगेटिव रिटर्न। इंडियन होटल्स, टाटा मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशन में भी कुछ पिक्चर आपको इसी तरीके की समझ में आएगी, जहां पे पॉजिटिव से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव की तरफ जाता हुआ नजर आया है। अब नेगेटिव तो हुआ है, लेकिन नेगेटिव होने के जो की रीजंस हैं वो क्या है, एक बार उनको समझ लेते हैं। देखिए, जो फॉरेन फंड्स हैं वहां पे हमें एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला है। ग्लोबल अनिश्चितता के चलते काफी सारे डेंट यहां पे पड़े हैं। यही नहीं बल्कि वैल्यूएशंस काफी हायर साइड में रहे हैं। टीसीएस और तेजस की बात करें तो यहाँ पे जो अर्निंग्स रही है वीकर साइड में रही है। क्लाइंट की तरफ से स्पेंडिंग में एक बड़ी कटौती देखने को मिली और रिसेशन का फेयर भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस टैरिफ की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स और टीसीएस को यहाँ पे बड़ा डेंट लगा है। ग्लोबल लग्जरी ऑटो में स्लम्प देखने को मिला है। पीवी सेल्स भी कहीं ना कहीं स्लोअर साइड में रही है, और कंज्यूमर का जो इस टाइम पे सेंटिमेंट है वो भी नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर टाटा केमिकल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो जो भी कमोडिटी लिंक्ड मार्केट है वहां पे एक हमें कहीं ना कहीं मार्जिन में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। ये है की रीजन। लेकिन हमने एनालिस्ट से बात करी, एनालिस्ट का इस टाइम पे मानना है कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के ड्राइवर्स बन के सामने आ सकते हैं टाटा ग्रुप में, जैसे कि ईवी, रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर और डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो अपकमिंग मेजर यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है वो है टाटा कैपिटल का आईपीओ, जिसकी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो कि सितंबर 2025 तक हमें दस्तक देता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया कंचन इस जानकारी के लिए। तो ये टाटा ग्रुप की बात